हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद पारुल। फ्रेंड्स, इस समय मॉर्निंग का 9 o'clock होने वाला है और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे सब स्कूल कॉलेज के लिए निकल चुके हैं। और आपने आज तक मेरा घर हमेशा बहुत ही क्लीन देखा है, लेकिन जब बच्चे और ऑफिस स्कूल कॉलेज के निकल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, तो घर कितना मिसमैनेज होता है उस समय। और मेरी मेड भी अभी तक नहीं आई है, तो चलिए आपको एक बार मैं दिखाती हूँ इस समय मेरे घर में कितना हर चीज कितना मिसमैनेज है। तो चलिए एक एक राउंड मेरे मिसमैनेज घर का आपके लिए। कम विद मी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा किचन इस समय मैं थोड़ा सा किचन साफ़ कर चुकी हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरा किचन अभी भी आपको फ़ोटो में नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन इसमें टॉप के ऊपर कहीं कहीं पर घी थोड़ा सा अगर टपक भी गया है तो चिकना बहुत हो जाता है। हमारी मेरी गैस भी बहुत चिकनी इस समय है, तो मुझको ये सब चीज़ें साफ़ करनी हैं। और मेरा पूरा काउंटर में हालांकि थोड़ा बहुत मैंने साफ़ करा हुआ है, लेकिन तब पर भी मुझको सबसे ज़्यादा जो गंदी होती है वो होती है गैस। अब देखिए, इसमें मैं आपको अपनी ये अलमारी दिखाती हूँ। ये मेरी पेपर फ्राई की बहुत अच्छी अलमारी है। इसमें मैं सारा अपना मसाले, ये राजमा, छोले, दाल, रवा, बेसन, मैदा सब मैं इसी में रखती हूँ। तो ये सामान निकालने के बाद फिर उसी जगह पर रखना जल्दी में नहीं हो पाता है। तो आज मैं अपनी ये अलमारी भी आपके संग शेयर करूँगी जब मैं साफ़ करूँगी। अब देखिए, ये मेरी बेटी का कमरा है। जब वो स्कूल सवेरे गई है तो वो अपने जो उसने कपड़े चेंज किए थे वो यहीं डाल के चली गई थी, क्योंकि जल्दी में कपड़े जाके वॉशिंग मशीन में डालो ये नहीं हो पाता। तो वो सब यहीं खोल के गई थी, तो मैंने अब वो सब अंदर का वो सब वॉशिंग मशीन में डाले हैं। सारी अलमारियां बंद करी, सारे कंबल मैंने तहाए। अब मैं कंबल वगैरह इनको अंदर करूँगी। आइए, अब मैं आपको अपने बेटे के रूम में लेकर चलती हूँ। ये देखिए, मैंने इस कमरे का ब्लैंकेट अंदर कर दिया है और उसकी थोड़ी बहुत बुक्स भी फैली हुई थी जो वो भी मैंने अंदर कर दी हैं। लेकिन उसके बाद भी देखिए, टॉवल वगैरह सब बिस्तर पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। और सारी ये जो बेडशीट है ये सब टेढ़ी मेढ़ी हो रही। तो मुझको ये सब अब जो है, पहले मेड के आने के पहले मुझको ये सब चीज़ें साफ़ करनी पड़ेंगी। अब देखिए, ये हमारा बेडरूम, इसमें भी देखिए कुशन पता नहीं कहाँ। और ये जो टेडी बियर रखा है ये मेरी बेटी के कमरे का है, और वो देखिए यहाँ पर आ गया है। तो ये सब सफाई करनी पड़ेगी। ये फुट रैट पता नहीं कैसे, ये 2 फुट रैट यहाँ पर आ गए हैं, तो इनको भी मुझको इनकी जगह पर करना होगा। तो मॉर्निंग के समय ये सारा काम बहुत हो जाता है। बहुत फैला हुआ घर, मिसमैनेज घर मुझको बहुत ख़राब लगता है। तो मेड के आने के पहले मुझको ये सब सफाई करनी होगी। और जो सबसे ज़्यादा गंदा होता है वो होता है एक मेरा किचन और एक ये लिविंग रूम। लिविंग रूम ऐसा रूम है जहाँ पर पूरा शाम हम लोग बैठते हैं। ये डाइनिंग टेबल देख लीजिए मेरी, इसमें मेरी बेटी अक्सर अपनी बुक्स वगैरह यहीं पे बैठ के पढ़ती है। लिख जो होमवर्क करना होता है अक्सर वो यहीं बैठ के करती है। और ये हमारा सोफ़ा, इसमें तो कवर वगैरह सब कभी कभी तो कवर नीचे ही गिर जाते हैं। तो ये सब हमारे यहाँ यूँ तो टीवी बिल्कुल नहीं खुलता, लेकिन अगर थोड़ी देर टीवी खुला है तो बस सारे सोफ़े का तो बस बस पूछिए मत। और सारी टॉफ़ी ऑफ़ी के रैपर्स वगैरह भी जल्दी में रात में सब यहीं पर डाल दिए जाते हैं। तो अब मुझको ये सब कुछ सफाई इसकी करनी है, क्योंकि मेड आ जाएगी तो मैं ये सब सफाई उसके सामने नहीं कर पाऊँगी। तो उसके आने के पहले अब मैं अपनी सफाई करना शुरू कर रही हूँ। मैं सारे कुशन पहले हटाऊँगी और तब ये कुशन कवर कायदे से इसको ऊपर करूँगी, कायदे से टाइट करूँगी, तब कहीं जाके मैं इसको कुशन को फिर से लगाऊंगी। मुझको फ्रेंड्स, गंदा घर बस हस्बैंड वगैरह के जाने के बाद मैं तुरंत इन सब कामों में लग जाती हूँ, क्योंकि मुझको गंदा फैला घर मुझको बिल्कुल भी मेरे बर्दाश्त के, आई कांट टेल यू कि मेरे बर्दाश्त के कितनी बाहर है। तो मैं सवेरे से जैसे ही बस ये लोग जाते हैं ऑफिस वगैरह, मैं अपने काम में लग जाती। मैं सारे एक एक पहले उसके झाड़ू लगाने के पहले ही जितने मोटे मोटे रैपर्स वगैरह जो कुछ ज़मीन पे इधर उधर पड़े होते हैं मैं सब समेट देती हूँ, कि झाड़ू में केवल उसको केवल डस्टी डस्ट निकालनी हो। अब ये एरिया थोड़ा सा मेरा साफ़ हुआ है। अब मैं ये डाइनिंग टेबल, उसकी सारी अपनी बेटी की सारी बुक्स हटाऊंगी, उसकी पेंसिल बॉक्स, उसकी क्लिप। देखिए, इसमें केवल एक ही ऑरेंज है,
तो एक ये बाउल यहाँ से हटाऊंगी। ये सब चीज़ें अपनी अपनी जगह पर करूँगी कि कम से कम कि कोई अगर एकदम से कोई घर में आ जाए तो घर फैला हुआ हो कितना ख़राब लगता है। तो मैं अब ये सब चीज़ें अपनी धीरे धीरे करके, ये नहीं कि मैं बहुत हड़बड़ी करती हूँ, लेकिन धीरे धीरे करके अब मैं अपनी बेटी के कमरे में आई हूँ और एक एक चीज़ उसकी, जो उसकी चीज़ जहाँ पर रखनी चाहिए वो सब मैंने, अब देखिए ब्लैंकेट्स तहाए हैं, अब ये ब्लैंकेट्स भी मैं सारे अपनी जगह पर करूँगी। तो मैं सारा सामान अपनी अपनी जगह पर धीरे धीरे करके सब सामान अंदर करती हूँ। ये बस कोशिश ये करती हूँ कि मेड के आने के पहले ये सारा सामान अपनी जगह पर हो जाए। सारी बेडशीट वगैरह मैं झाड़ दूँ, जिससे वो झाड़ू लगाए तो कोई भी कहीं से भी डस्ट कहीं पर रह ना जाए। ये सारे टॉयज़ मेरी बेटी के हैं, ये बहुत पुराने टॉयज़ हैं। ये सेंटा क्लॉज जब मेरा बेटा 1 साल का था, ये सेंटा क्लॉज तब के हैं। तो ये सारे टॉयज़ मेरी बेटी रोज़ रात में लेकर अपने संग सोती है, तो बस वो सवेरे लाके यहाँ पे ये टॉयज़ रख देती है। अब देखिए मैंने पूरा ये कमरा भी क्लीन करा है। अब मैं दूसरे कमरे में आई। मैं फ्रेंड्स एक के बाद सारे कमरे में जाती हूँ और सारे कमरे साफ़ करती हूँ, और सबसे लास्ट में मेरे पास काम होता है बाथरूम साफ़ करने का। क्योंकि भाई जब बच्चे वगैरह सवेरे बाथरूम में जाएंगे, नहा धो के जाएंगे, कहीं वो कपड़े खोलेंगे, कहीं पैरों के निशान बनेंगे, कहीं कुछ, तो मुझको सबसे लास्ट में काम होता है, या फिर मेड के जाने के बाद तब मैं बाथरूम साफ़ करती हूँ। ये नैपकिन मेरी मेड अभी भी आई है, तो अब मैंने उससे ये नैपकिन मांगा था कि नैपकिन मुझको मेज पर रखा है वो दे दो, मैं जैसा बेड साफ़ कर दूँ। तो ये नैपकिन उस मेड ने, क्योंकि सामने कैमरा रखा था, तो उसने इसलिए मुझको फेंक के ये नैपकिन दिया है। अब वो बर्तन साफ़ करना शुरू करेगी और मैं ये सारे कमरे साफ़ कर रही हूँ। अब मैंने ये शीशा खोला, इससे बड़ी ठंडी हवा आती है। मैं जिस जिस कमरे में जाती हूँ फ्रेंड्स, उस कमरे के ग्लास ज़रूर हटा देती हूँ खिड़की के, कि थोड़ी सी फ्रेश एयर भी आ जाए। अब देखिए ये कमरा क्लीन हो गया। अब मैं लास्ट कमरा ये बचा है मेरे पास, ये कमरा मैं अब साफ़ करूँगी। तो कोम वगैरह अगर अपनी जगह पर नहीं हुए तो कोम वगैरह फिर बाद में आपको ढूंढने से मिलेंगे नहीं। तो कोम वगैरह में, हालांकि ये कमरा मेरी बेडशीट वगैरह इतनी ख़राब नहीं होती है, तो मैं ये सारे पिलोज़ वगैरह अपनी जगह पर करूँगी। ये टेडी बियर मेरी बेटी के कमरे का है, लेकिन उसने ला के ये टेडी बियर मेरे कमरे में रख दिया, क्योंकि मेरा कमरे का बेड बड़ा है, तो इसलिए उसने ला के ये टेडी बियर मेरे कमरे में रख दिया। अब मैं ये टेडी बियर को कान से उठा के उसी के कमरे में रख के आऊँगी। तो फ्रेंड्स बस सवेरे के समय मेरे पास सबसे बड़ा काम यही होता है। ये सब काम करने के बाद, मेड के जाने के बाद, मैं थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होती हूँ। अब देखिए मैं ये अपना गैस का टॉप वगैरह ये सब साबुन से साफ़ करूँगी। ये सारे नैपकिन मैं तहा के रखूँगी, क्योंकि नैपकिन मैंने ये सब धोए थे, लेकिन मैं इनको हैंग नहीं कर पाई थी। पीछे हैंगर लगा हुआ है, मैं सब उसमें हैंग कर दी। सारे टॉवल्स मेरे वहीं हैंग होते हैं। अब मैंने सारा, देखिए ये सारा गैस, बहुत घी गिरता है। अगर आपने करी लीव्स का किसी में तड़का लगाया है तो करी लीव से तो जो घी उड़ता है कि बस मुझको बहुत उलझन होती है जब मेरी गैस में सब घी घी लगा होता है। तो अब मैं ये सारी गैस अपनी साफ़ कर रही हूँ। मुझको गैस वगैरह, मैं गैस दिन भर में फ्रेंड्स आप बिलीव नहीं करोगे, मैं शायद 10 टाइम्स ये अपनी गैस साफ़ करती हूँ। तो अब मैं अपनी गैस वगैरह साफ़ करके, अब मैं किचन पूरा साफ़ मेरा हो चुका है। अब मैं किचन से निकलूँगी और उसके बाद मैं कुछ और काम अपने करने शुरू करूँगी। अब देखिए मैं उस दिन जो ग्रॉसरी लेकर आई थी, अब मेरी मेड इस समय तक चली गई है। अब मैं जो ग्रॉसरी लेकर आई थी, ये मेरी सारी ग्रॉसरी में, क्योंकि संडे का दिन ड्राई वेस्ट का होता है, तो उसके पहले मैं सारे जितना भी ये रैपर्स होता है ये सब मैं डस्टबिन में कर देती हूँ कि ड्राई वेस्ट के दिन ये सारा रैपर्स चला जाएगा। बेंगलोर में ड्राई वेस्ट के लिए सिर्फ 2 दिन होते हैं, हमारे यहाँ वेडनेसडे और संडे को ड्राई वेस्ट जाता है। तो मैंने ये देखिए सारे डिब्बे अब अपने भर दिए हैं। अगर आपने ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट एक में कर दिया है तो यहाँ पर कोई भी जो गार्बेज उठाने वाले हैं वो आपका लेकर नहीं जाएंगे। तो इसीलिए मैंने ड्राई वेस्ट पहले से अलग कर दिया था और वेट वेस्ट अलग। तो अब मैं सारे अपने ये डिब्बे
एक जगह पर जो मेरे यूज़ में आते हैं उनको आगे रखूँगी, जो यूज़ में कम आते हैं उनको पीछे रखूँगी। तो ऐसे करके मैंने अपने ये सारे डिब्बे एक तरफ से लगाने स्टार्ट करे हैं। जो छोटे डिब्बे हैं वो एक एक ही शेल्फ में लगाऊंगी, और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे ऊपर। तो ऐसे करके मैं अपने सारे डिब्बे अब अपने लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। देखिए, मैंने भी काली मिर्च का निकाला पैकेट, ये मैंने नहीं भरा था, तो अब मैं ये भी पैकेट भर दूंगी। तो देखिए, अब मेरी पूरी अलमारी क्लीन हो चुकी है। सारे डिब्बे मैंने कायदे से अपने लगा लिए हैं। तो फ्रेंड्स, मुझको बताइएगा आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और मेरी मेरे मेरे ब्लॉग में आपको जो भी कमी लगे वो भी मुझको बताइएगा। सो प्लीज़ थैंक्स एंड डू सब्सक्राइब फॉर माय चैनल। थैंक